हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से किसमें K4FeCN6 के समान वन टॉप कारक का मान होगा। ठीक है, पहला है Al2SO4 होल 3, AlNO3 होल 3, AlCl3 और AlOH होल 3। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर हम लोग बात करें मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा वैन टॉप कारक। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा, वान हॉफ कारक। वर्ड ऑफ कारक को आई से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आई क्या होता है, आई हमारा होता है विलय में प्रेक्षित मोलों तथा सैद्धांतिक मोलों के अनुपात को ही वर्ड ऑफ कारक बोलते हैं। मतलब कि अगर हम लोग आई को डिनोट करते हैं तो आई इक्वल्स टू होता है प्रेक्षित मोलों की संख्या सैद्धांतिक मोलों की संख्या, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि संयोजित या वियोजित मोलों की संख्या बटा सैद्धांतिक मोलों की संख्या। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, संयोजित वियोजित मोलों की संख्या बटा सैद्धांतिक मोल की संख्या। तो अगर यहां से प्रश्न में देखोगे तो क्या दिया हुआ है K4FeCN6, तो K4FeCN6 ये जो दिया हुआ है, ये जब वियोजित होगा तो ये 4K प्लस आयन और एक FeCN6 -4 आयन में वियोजित होगा। ठीक है, तो इसका अगर आई का मान निकालेंगे तो आई में कुल मोल कितना हो गया, संयोजित या वियोजित मोल कितने हैं, 4 मोल इसके हो गए, 1 मोल इसके हो गए, तो टोटल 5 मोल। और यहाँ पर सैद्धांतिक मोल कितना था, K4FeCN6 के कितने मोल थे, 1 मोल थे, तो यहाँ पे आई का वैल्यू जो हो गया 5 होगा। तो जिसका इस चारों में से जिसका आई का वैल्यू 5 निकलेगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो अगर बात करें ए की, तो ए में अगर देखें Al2SO4 होल 3 है, तो ये जब वियोजित होगा तो ये 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस में वियोजित होगा। तो एल्युमिनियम के 2 मोल और सल्फेट के 3 मोल, टोटल यहाँ पे 5 मोल हो गया। तो आई का वैल्यू यहाँ पे जो निकालेंगे आई हो जाएगा 5/1, क्योंकि Al2SO4 3 के एक ही मोल थे। तो आई का वैल्यू यहाँ भी कितना निकला, 5। तो देखो K4FeCN6 के भी आई का वैल्यू 5 निकल रहा है, जबकि Al2SO4 3 का भी प्रेक्षित यानी कि इसका भी आई का वैल्यू 5 निकल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। अब देखो यहाँ पर हर जगह पर एक एक मोल ही लिया गया है, तो नीचे में जो डिवाइड किया जा रहा है सैद्धांतिक मोल से, सैद्धांतिक मोल सबका एक ही होगा, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट तब कर सकते हैं। तो इसमें मोलों की संख्या जो ब्रेक होगा उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो बी में अगर देखोगे तो Al और NO3 होल 3 है, तो ये जब डिवाइड होगा तो Al3 प्लस और 3NO माइनस में ये वियोजित होगा। तो यहाँ पे कितने मोल बने, 4 मोल बने। तो आई का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 मोल इसके 3 मोल इसके, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 4 ही आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद AlCl3 में भी AlCl3 है, तो ये ब्रेक होगा, तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस, यहाँ पे भी आई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, और AlOH होल 3, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगा, Al3 प्लस और 3OH माइनस, तो यहाँ पे भी आई का वैल्यू 4 ही आएगा। तो ये सभी गलत हो जाएंगे और हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।